Hello everyone, good morning. I am Dr. Siddharth Agarwal, Senior Consultant Orthopedics and Sports Medicine in Healing Hospital, Sector 34. So, in continuation with the last chat, today we will talk further about the knee and the shoulder. So, अगर हम देखें हमने बहुत कॉमनली सुना है आपका चोट लगी, सूजन आई, मालिश की, ठीक हो गया। पर घुटना ठीक नहीं हुआ, कुछ दर्द रह गई, कुछ कमी थी जो रह गई, जो ठीक नहीं हुई। ये जो चोट है, कोई भी चोट है, कोई भी इंजरी है, अगर हम उसकी बात करें, हमारी बॉडी का हमें स्ट्रक्चर एक समझने की जरूरत है। ये है मेरा हाथ है, इसमें उंगलियों के बीच में बोन्स हैं, हर कोई फील कर सकता है। अगर हम रियलाइज करें, बोन्स के साथ स्किन है, फैट है, मसल्स है और बहुत सारे और टिश्यूज हैं जो इन सबको इकट्ठा बांध के रखते हैं। इफ वी कंसिडर एवरीथिंग, जब चोट लगती है या किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ हड्डी में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि एक्सरे ठीक है तो मुझे कोई चोट नहीं लगी। चोट हर जगह लगती है। चोट स्किन पे भी लगती है, कट लगता है, ब्लीडिंग होती है। चोट अंदर भी लगती है, जिससे हम सिंपल लैंग्वेज में मांस फटा हुआ कहते हैं। लिगामेंट्स भी टूटते हैं, जिससे कि जोड़ों की आपस में कंट्रोल कम हो जाता है। आपने सुना होगा किसी का कंधा उतर गया, किसी का चूल्हा उतर गया, चोट लगी, जॉइंट निकल गया। हड्डियां टूटी नहीं, बट उन्हें पकड़ने वाले स्ट्रक्चर्स आपस में अलग हो गए, इसलिए वो बाहर निकल गया। तो मैं जो एक बात स्ट्रेस करना चाहता हूं वो ये है कि नॉर्मल एक्सरे डज नॉट मीन कि हमें कोई इंजरी नहीं है। नॉर्मल एक्सरे ओनली सिग्निफाइज कि फ्रैक्चर नहीं है। कंसिडरिंग कि और क्या हो सकता है, घुटने की बोन्स, दो बोन्स, एक थाई बोन, एक शिन, एक लेग बोन है। आपस में होल्ड करने के लिए भगवान ने हमें चार लिगामेंट्स दिए हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, चार रोप्स दिए हैं। ये थाई बोन है और ये लेग बोन है। These are four ropes, orange ones. Can you see one, two, three in the front and one in the back? इनको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लिगामेंट्स कहते हैं। ACL, PCL, MCL। आपकी फैमिली में, आस पड़ोस में आप रियलाइज करेंगे कोई ना कोई आपको एक ना एक इंसान जरूर मिलेगा जिसे घुटने के लिगामेंट की चोट लगी थी और उसका इलाज हुआ। स्पेशली यंग लड़के, यंग बॉयज, यंग फीमेल्स जो बाइक्स चलाते हैं, मोटर एक्टिविटीज में रहते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, स्लाइडिंग गेम्स खेलते हैं, उनमें बहुत कॉमन है। सो कंसिडरिंग कि ये लिगामेंट्स में अगर हम चोट की बात करें, अगर हम देखें, घुटना सिंपली एक मूवमेंट लेता है, सिंपली मुड़ता है और सीधा होता है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट। इसको हम चाह के भी ऐसे नहीं खोल सकते इस डायरेक्शन में, ठीक है। पर अगर हम देखें, ये लिगामेंट टूटा होने के कारण इस घुटने को पूरा मैं खोल पा रहा हूं, इस साइड से, दूसरी साइड से नहीं खोल रहा। सिमिलरली ये अंदर वाले लिगामेंट्स तो घूमने से बचाते हैं। नॉर्मल लाइफ में हमारा घुटना गोल गोल नहीं घूमता, या वो बेंड होगा या सीधा होगा, सिंपल। ये लिगामेंट्स एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो उसको आपस में पकड़ के रखते हैं। किसी भी कारण से अगर ये कोई भी चीज डैमेज होती है तो इनवेरिएबली वो एक प्लेन आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस मूवमेंट वी हैव अनदर रोटेटरी मूवमेंट, जो कि, या फिर साइड टू साइड मूवमेंट, जो कि हम साइड टू साइड मूवमेंट खोलने की बात करें, जो घुटने के बोन्स को डैमेज करेगी। एग्जाम्पल हम देके चलते हैं, आपका घर में दरवाजा है, दरवाजा खुलता है और बंद होकर अपनी चौखट में फिट हो जाता है। उसके पीछे 3 या 4 हिंजेस लगे होते हैं, सिंपली हम जिसे कब्जे कहते हैं, कब्जे लगे हुए। अगर किसी कारण से कोई कब्जा लूज हो जाए और साइड टू साइड हिलना शुरू कर दे, वो दरवाजा जाके हर बार चौखट पे बजेगा। हर बार ना बजे, 10 में 2 बार बजेगा। जितनी बार वो टकराएगा उतनी बार डैमेज करेगा। इट्स एज सिंपल बात है, ये सिंपल मैकेनिक्स है कि जब दरवाजा अपने स्लॉट की जगह बाहर जाके टकराएगा, वो आवाज भी करेगा, डैमेज भी करेगा और चौखट भी टूटेगी। सिमिलरली अगर नी के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स टूट जाते हैं तो वो रोटेट करना शुरू कर देती है, साइड टू साइड हिलना शुरू कर देती है। हर बारी वो अलग जगह पे हिट करती है बोन दूसरी बोन से। उससे एक डिफरेंट डैमेज कॉज होता है, जिसे हम कहते हैं कि कार्टिलेज डैमेज हो गई। ऊपर की चिकनी लेयर है वो घिस गई, डैमेज हो गई, टूट गई, खराब हो गई। इनवेरिएबली अर्ली आर्थराइटिस कहते हैं ना, गैप आ गया जी, ग्रीस खत्म होगी, वो अर्ली स्टेजेस पे आ जाता है। जो काम 60-65 साल पे होना है
वो 50-55 साल पे हो जाता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में जो अलाइनमेंट होल्डिंग बैंड्स हैं साइड्स में और आगे पीछे, अगर वो बैंड्स जैसे हम लिगामेंट्स कह रहे हैं अगर वो टूटे हुए हैं तो हमारी अलाइनमेंट ऑफ होगी। चलते फिरते हमें फीलिंग आएगी कि यार कॉन्फिडेंस नहीं है, मैंने भागना है बट घुटना साथ नहीं देता, मैंने सीढ़ियां चढ़नी है बट मुझे जोर नहीं लगता, मैं सीढ़ियां उतर रहा हूं बट मुझे डर लगता है कि उतरते हुए पैर घूम ना जाए, मैं गिर ना जाऊं। Lack of confidence is the biggest thing that we talk about, whether it's a ligament injury of wrist joint, knee joint, shoulder joint, any joint in the body. You don't feel confident with that joint. आपको ये फीलिंग आती है कि यार साथ नहीं देगा, मैं तो निकल जाऊंगा, ये पीछे रह जाएगा। तो इसलिए इनको अर्ली रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है, एक आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए। यू आर यंग, यू आर 25, यू आर 30, यू आर 40, you have another few years, 10 years, 20 years, 40 years ahead of you which are active life. इस स्टेज ऑफ लाइफ में अगर आप अपनी एक्टिविटी कम कर लेते हो, अब मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मेरे को घुटने में चोट लगी, लिगामेंट टेयर हो गया, अब मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ तो एकदम से ना पास करते हुए या कट करते हुए मुझे डर लगता है कि यार गड़बड़ हो जाएगी, गिर ना जाऊं। मेरे पास दो ऑप्शन है, एक फुटबॉल खेलना बंद कर दो, कौन सा कंपलसरी है, मैं डॉक्टर हूँ, फुटबॉल मेरे लिए एक एडिशनल स्पोर्ट है, ना खेलो। सेकेंड ऑप्शन इज यही जिंदगी के 15-20 साल है, आई शुड ट्राई टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ दिस, वाई नॉट टू enjoy my life, so let me get it corrected, let me have it in a proper position, let me go ahead and play. There are so many cricketers, so many sports person I can name who have undergone so many ligament surgeries and are pretty well playing and going back at sport. Yuvraj Singh was one, he had a ACL tear of the knee, Mitchell Marsh is one, and to name a few these are, and there are lots and lots basketball players, footballers जिनकी रोज इंजरीज होती हैं। What I want to say is that we should consider something more than bone, कि हड्डी के अलावा और भी कोई चीज़ है बॉडी के अंदर, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, जिसमें चोट लगती है तो उसको इलाज की ज़रूरत है। बहुत कॉमनली है कि एंकल ट्विस्ट हो गया, अगर हम बात करें, आज हमारा टॉपिक नी और शोल्डर है, बट सुबह से मैं 3 पेशेंट्स एंकल के देख चुका हूँ विच हैड दिस सिमिलर क्वेरी कि सर एक्सरे तो ठीक है, थोड़ी सी सूजन है, इस पे हमने घर में सिकाई करी, गर्म पानी का नमक डाल के टकोर किया, सूजन कम हो गई, बट ये ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लिगामेंट टेयर, उसका सपोर्ट करता जो एंकल को बांध के रखता है वो डैमेज है, उसको प्रॉपर हीलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, वो हील नहीं होगा, कमजोर रह जाएगा। इनवेरिएबली फ्यूचर में आपकी हर एक्टिविटी में उस एंकल में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और टेंडेंसी रहेगी कि वो बारी बारी डैमेज हो। हर जगह सर्जरी नहीं चाहिए, सिर्फ टाइमली रिकॉग्निशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जनरली इन्वॉल्व्स just modification of your routine activities, some exercises and some sort of bandaging. 95% of the ligaments I would say are managed like this. सिर्फ यही है कि टाइमली मैनेजमेंट चाहिए, 3 महीने के बाद नहीं, इट नीड्स टू बी मैनेज्ड अर्ली। द अर्लियर वी डू द बेटर वी आर। हम लेट करेंगे वो लिगामेंट इलोंगेटेड ढीली पोजीशन में जुड़ना शुरू हो जाएगा एंड वी डोंट रीच एनीवेयर। So coming back to the primary topic of ligament injuries and ligament tears of the knee. Apart from these 4 ligaments, we have 2 shockers, 2 shock absorbers I would say, inside the knee. Right in the middle of the joint, if you see, there are 2 C-shaped structures, these blue ones that we can see. These act as shock absorbers between the thigh bone and the leg bone. So हम जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जंप करते हैं, रन करते हैं, तो ये एक आपस में हड्डी को हड्डी से टकराने से रोकते हैं, एक रबर का कुशन का काम करते हैं। जैसे जैसे किसी भी कारण से ट्विस्ट होने के कारण एज के साथ ये डैमेज होते हैं, हड्डी से हड्डी टकराती है, जल्दी घिसने का चांस भी बढ़ता है और ये बारी बारी इरिटेट करते हैं। सो अगेन द पॉइंट इज एक्सरे नॉर्मल है, दैट डज नॉट मीन कि हमें किसी फॉर्म में कोई इंटरवेंशन की या मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, नहीं। We need to have a normal alignment and normal mechanics of the joints of the body. Otherwise, आज हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, हमारी ओल्ड एज में वो हमें इग्नोर करेंगे। They will
actually hit us back. We will be having chronic pains, और उस एज पे when we are 55 60 we don't have answers, we don't have options to give. So considering that, for knee ligaments the main feeling that patients get is immediate within a day or two pain and swelling which remains there for 10-15 days and gets significantly better. 2 हफ्ते के बाद आप आराम से अपना चल फिर पाते हो, रूटीन में दिक्कत नहीं आती, बट कॉन्फिडेंस नहीं आता. सो बेस्ट पार्ट इज इफ यू हैव अ स्वेलिंग, सिंपल बात है, कोई भी चोट लगती है अगर उसके साथ सूजन एसोसिएटेड है तो आपको किसी न किसी डॉक्टर से मिलना जरूरी है. इसका रीजन ये है, स्वेलिंग तब होगी जब अंदर ब्लीडिंग होगी. इंटरनल ब्लीडिंग आफ्टर एनी इंजरी इज सीन एज एक्सटर्नल स्वेलिंग. और अगर अंदर ब्लीडिंग हुई है तो कुछ ना कुछ तो टूटा ही है, चाहे वो स्किन है, सिंपल स्किन, या स्किन के नीचे की लेयर है, या मसल है, या लिगामेंट है, या बोन है जिसे आप फ्रैक्चर बोलते हैं. समथिंग और द एल्स हैज बीन इंजर्ड, कुछ ना कुछ डैमेज है. और अगर कुछ डैमेज है उसके लिए वी नीड अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ताकि लॉन्ग रन में दर्दें ना आ रहे. जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि चोट 6 महीने पहले लगी थी, 1 साल पहले लगी थी, आज भी दर्द रहता है, आज भी स्वेलिंग आती है, आज भी चलते हुए कॉन्फिडेंस नहीं फील होता घुटने के अंदर. वो प्रॉब्लम फिनिश करने के लिए वी नीड टू ट्रीट इट अर्ली, राइट एट द टाइम ऑफ इंजरी. कमिंग फॉरवर्ड, लेट्स गो टुवर्ड्स द शोल्डर. Shoulder, what is shoulder? Shoulder is simply a cup and a ball. If you see, shoulder में एक हमारी आर्म बोन है और एक हमारी चेस्ट बोन है. ये दोनों आपस में जुड़ती हैं और मूवमेंट कराती हैं. ठीक है. चेस्ट बोन इज लाइक अ कप and arm bone is like a ball. This ball fits and goes up and down, up and down. Again, if you see, एक आप शोल्डर को एक आप एनालॉजी करें, अगर थाली या प्लेट जैसे हम कहते हैं, थाली मान लीजिए जिसमें साइड में किनारी होती है, उसके ऊपर एक फुटबॉल रखी हुई है, ऊपर एक शीट से आपने टाइटली ढक दिया, ये आपका शोल्डर है. वो बॉल मूव करती है उसके अंदर एंड आपका शोल्डर मूव करता है. ठीक है. अगर किसी कारण से उस बॉल की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है या वो एक्स्ट्रा मूवमेंट हो जाती है, दैट इज गोइंग टू ट्रबल यू. इट हैज टू रिमेन बिटवीन दैट आउटलाइंस ऑफ द प्लेट, जो उसकी थाली की आउटलाइंस है. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो मोस्ट कॉमन इशू आता है हमारी कंट्री में. चोट लगी, कंधा उतर गया, अब क्या करना है. आज की डेट में आज भी फर्स्ट रिएक्शन ऑफ 60% पीपल इज सियाने के पास ले चलते हैं. वो बैंदा जी, मुसलमान बैंदा जी, वो पैर ला के ना खिंच के सीधा कर देता है, कंधा चढ़ जाता है जी, सारे वही चढ़ाता है. दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन. यस, बोन अपनी जगह वापस आ जाएगी. बोन लाना इज नॉट अ चैलेंज. अगेन द प्रॉब्लम इज जो बोन के आसपास डैमेज हुआ है, जो मसल्स में डैमेज है, जो लिगामेंट्स में डैमेज है, जो आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज में डैमेज है, उसका क्या करना है. दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. Otherwise, in long run, in long life, that is really going to trouble. अगर आप ये देखें मॉडल, you see one bone here, one bone here, and इतने सारे orange structures नजर आ रहे हैं, orange brownish. These all orange brown structures are the muscles and the ligaments जो इसको hold करके रखते हैं. I was giving you an example of that थाली और plate, थाली और ball. Let's talk about shoulder. आपकी थाली है, उसमें बॉल रखी हुई है, आराम से चल रही है, इधर घूम रही है, उस कंफाइंस के अंदर आपका काम बढ़िया चल रहा है. किसी कारण से जो ऊपर कवरिंग लेयर जिसने शीट ने दबा रखा है वो बिल्कुल टाइट हो जाती है, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो जो बॉल की मूवमेंट विद इन दैट कंफाइंस है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. दैट विल बिकम वेरी टाइट. ईच एंड एवरी मूवमेंट विल बी एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ एफर्ट, और वो जो एफर्ट होता है दैट कॉजेज स्टिफनेस. कॉमनली इस हम देखते हैं 40 to 60 years ऑफ एज, और अगर आपकी लैंग्वेज में बोले हम सुनते हैं फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो गया, कि कंधे के लिगामेंट्स और मसल्स और आसपास के जो कवरिंग है, कैप्सूल है, वो टाइट हो गई. टाइट होने के कारण वो उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देती है, बॉल मूव नहीं कर पाती. सो एट द एंड ऑफ द डे हमारी मूवमेंट कम हो जाती है. नाउ द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम की मूवमेंट ज्यादा हो गई. कुछ लोगों में फिजियोलॉजिकली बाय नॉर्मल, बाय नेचर, ये जो ऊपर कवरिंग शीट है, जो टाइटनेस है उसकी लेस होती है. दे हैव ओवर फ्लेक्सिबिलिटी. अगर आप देखें सर्कस में
लोग होते हैं पूरा पूरा एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाते हैं। बेसिकली दे आर ओवर फ्लेक्सिबल पीपल। वो बेसिक भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया है और वो अपनी उस इनहेरेंट कैपेबिलिटी को यूज कर रहे हैं, बट बेसिकली भगवान ने उन्हें ओवर फ्लेक्सिबल बनाया है। ओवर फ्लेक्सिबिलिटी के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो स्टेबिलिटी भी कम है। आपका जोड़ बाहर निकलने को हमेशा तैयार है, क्योंकि जितने भी आपके लिगामेंट्स हैं, आसपास के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो स्ट्रांग नहीं है। आपकी जो बॉल है उस थाली की आराम से कोने तक पहुंच जाती है, थोड़ा सा धक्का लगेगा और वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, आराम से उठा के वापस भी आ जाएगी, बट द टेंडेंसी ऑफ गोइंग आउट इज वेरी हाई इन ऑल द जॉइंट्स। So similarly, if that is too tight, it leads to a stiff shoulder. If that is too loose, that leads to recurrent subluxations की निकलता रहता है। लोग करके दिखाते हैं, सर ये निकल गया, ये अंदर आ गया, सर ये मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये बाहर आ जाता है। तो इट इज वेरी कॉमनली वी सी। तो बेसिकली यही सजेशन होता है कि अगर आपकी ओवर फ्लेक्सिबिलिटी है, डू नॉट पुश योर सेल्फ, डू नॉट रिपीटेडली कॉज दैट एपिसोड्स, बिकॉज जितना वो रग करता है एबनॉर्मली वो डैमेज कॉज करता है। नौ कम्स दी पॉइंट कि ये तो दोनों नॉर्मल कंडीशंस होगी, एक में टाइट हो गया, एक में लूज हो गया। नौ कम्स दी पॉइंट कि किसी कारण चोट लगी, डैमेज हो गया। सपोज कोई मेरे ऐसा बंदा आया, उसने फुटबॉल देखी, उसने किक कर दी, फुटबॉल बाहर, बट बिकॉज ऊपर से दबी हुई है तो बाहर निकलेगी तो साइड में किनारी को डैमेज करती हुई निकलेगी, बाहर जाके रख दी, शोल्डर डिस्लोकेट हो गया। somebody else comes, picks up the ball, put it back, the shoulder gets back to its normal position, but वो जहां से बाहर निकला वो एरिया परमानेंटली डैमेज हो गया। नाउ वी हैव अ एरिया ऑफ पोटेंशियल वीकनेस। जब भी बॉल उधर जाएगी वो बाहर उठा के वापस ले आओ, फिर जाएगी उधर, फिर बाहर। तो रिपीटेडली वी हैव अ एरिया जहां से बाहर निकलने का रास्ता बन गया। कई बार सुनते जी मेरा कंधा निकलता है, नींद में निकल जाता है, मैं सो रहा होता हूँ, कड़क से बाहर आ जाता है, फिर खींच के मैं अपने आप ही चढ़ा लेता हूँ, क्योंकि यू हैव फाउंड अ वे कि इस पोजीशन में निकलता है और इसमें मैं चढ़ा लेता हूँ। बट दैट एवरी टाइम कमिंग आउट इज नॉट द राइट थिंग। इट एवरी टाइम कॉजेज मोर एंड मोर डैमेज। आप कभी बाहर गए हो, आउट ऑफ स्टेशन हो, अकेले हो, होटल में गए हो, कंधा निकल गया। आई हैड एन एक्सपीरियंस, a guy was there and residing in hotel nearby. We got a call at 8 AM कि भी जी मैं आया हुआ था बिजनेस पर्पज से और कंधा उतर गया जी और चढ़ नहीं रहा। सो ही वॉज, फैमिली यहाँ से चेन्नई बैठी है, वो आया हुआ अकेला, एंड इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क फॉर हिम टू गेट अ ट्रीटमेंट डन इन अ डिफरेंट सिटी। तो वी शुड नॉट इग्नोर इट, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। एंड जिस टाइम फर्स्ट एपिसोड है उस टाइम प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया, उसको ढंग से रेस्ट मिल गया, कहाँ पे किस पोजीशन में मिलना है वो चढ़ा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये रिपीटेड एपिसोड्स के चांसेस कम हो जाते हैं। ये तो है अगर आसपास के सपोर्टिंग लिगामेंट्स में डैमेज हो। अगर शोल्डर मसल्स में डैमेज हो, शोल्डर इज अ वेरी वेरी मोबाइल जॉइंट। अगर आप देखें जितनी मोबिलिटी शोल्डर की है, जितना आप रैंडमली शोल्डर घुमा सकते हैं, पूरा राउंड टू राउंड घुमा लेते हैं, इतना बॉडी का कोई और जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं है। शोल्डर इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल जॉइंट। इसको इतनी मूवमेंट्स देने के लिए वी हैव गॉट लॉट ऑफ मसल्स व्हिच आर वर्किंग ऑल अराउंड द शोल्डर to cause these all sort of activities. So obviously जितना ज़्यादा हाई बेनिफिट है उतना ज़्यादा हाई रिस्क है। जितना जितना गेन उतना रिस्क। सिंपल सा फंडा मार्केट का अगर आप देखें तो शोल्डर मसल्स आर वेरी मच प्रोन फॉर इंजरीज, टीयर्स, डीजनरेशन। डीजनरेशन मतलब एज रिलेटेड घिसना। सो वी आर वेरी कॉमनली सीइंग कि आपके शोल्डर मसल्स टीयर हो जाते हैं। एक परसिस्टेंट पेन, नाइट पेन, रूटीन काम करने में, बाल बनाने में, कंघी करने में, बाल धोने में, कपड़े पहनने में और सरदारों में पग बांधने में बड़ा कॉमन है कि जी हाथ ऊपर जाता ही नहीं जी, पग ना एवे करके बांधनी पैंदी है जी, कोई सा बंदा फटदा है जी करनी, क्योंकि द शोल्डर मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वो दे आर ब्रोकन। सो द थिंग इज, if something is broken and we are not using it and we are not using it for a long time, वो जंग लग जाता है, वो खत्म हो जाती है, पड़ी पड़ी सूख जाती है। if we think after 2 years कि यार 2 साल हो गए कंधा नहीं चल रहा, हुन अपा रिपेयर कर दे, हुन इसके लिए कुछ करते हैं, नहीं, it doesn't work. The thing starts developing, you start having a problem, you have to work on it, get it corrected so as to have desired results. आप लटकाई जाओगे कोई फायदा नहीं होगा। सेकेंडली रोल आता है सप्लीमेंट्स का। there is a question right now I've seen on my screen about the supplement, gelatin supplement. All these supplements which are there available in the market,
none of them has a absolute proven benefit. You have studies which support all of them, you have studies which refute, जो कहती है ना कोई फायदा नहीं. There is nothing proven कि इसका इतना फायदा है और इसका नहीं है. Definitely most of these supplements don't have any disadvantage, but what I personally recommend to all my patients, take them in moderation and take them with a prescription जो आपका डॉक्टर समझता है कि आपके इस पर्टिकुलर केस में फायदा करेगा. नॉट लाइक ये हॉर्लिक्स वुमेन हॉर्लिक्स है, ये बच्चों के लिए पीडियाश्योर है, ये बॉर्नविटा में ये वाला मिनरल्स है, कॉम्प्लेन से हाइट बढ़ जाती है. ऑल दीज एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट देयर टू मार्केट दी प्रोडक्ट. अगर प्रोडक्ट इतना ही अच्छा होता तो उसकी एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है. These most of these things are overhyped, oversold, and they actually don't make a difference in your final outcome. All these things should be taken only on the recommendation of a qualified doctor if he feels necessary, otherwise नहीं. Secondly, आपकी जो मसल्स हैं इनकी मेन जो चीज है इन्हें मेंटेन करती है वो आपकी एक्सरसाइज है. द मोर यू एक्सरसाइज, द रेगुलर यू एक्सरसाइज, यू मेंटेन योर मसल्स. आप कितने भी सप्लीमेंट्स खा लो, बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी जब तक अंदर से डिमांड नहीं आएगी. डिमांड तब आएगी जब एक्सरसाइज करोगे. डिमांड एंड सप्लाई, कितना भी आप सप्लाई कर दो, अनलेस बॉडी की डिमांड है बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती. सो इफ यू एंड अप इन द लाइन, तो यू नीड एक्सरसाइज थ्रू एंड थ्रू. The earlier you start, the better it is. I'm not saying about bodybuilding, gymming, muscle building. No, it's a fitness-based exercise. चाहे आप योगा करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, चाहे आप साइकिलिंग करो, चाहे आप स्कूल में जो बच्चों को पीटी कराते हैं 1 2 3 4, सिंपल 15-20 मिनट की पूरी बॉडी. आप हाउसवाइफ हैं, घर पे रहते हैं, आपने सब कुछ मैनेज करना है, ठीक है, कोई नहीं. स्कूल में कराते हैं सारे जॉइंट्स ऊपर से नीचे तक, शोल्डर हिलाए 1 2 3 4 5 6 7, just routine movement of the body maintains your muscles and your bones. And mind you, 40 plus, there is so much fat कि कैल्शियम लेना है, कैल्शियम लेना है, कैल्शियम चाहिए जी. 40 प्लस होगी उम्र, 30 साल की होगी, लेडीज हैं, कैल्शियम देना ही देना. नहीं, कैल्शियम आप कितना भी ले लो, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी जब तक उसे जरूरत महसूस नहीं होगी. और जरूरत तभी महसूस होगी अगर हम किसी ना किसी फॉर्म में उसको एक्सरसाइज करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्रिएट करेंगे. 35-40 प्लस, कम वॉट में दुनिया इधर की उधर हो जाए, 15 से 20 मिनट शरीर को देने हैं. हर 15 से 20 मिनट आज लगाए हुए इज हेल्पफुल फॉर 1 एक्टिव डे ऑफ योर लाइफ. आज 15-20 मिनट लगाए, जिंदगी में एक एक्टिव दिन जुड़ गया. दिन नहीं जुड़ा, जिंदगी वही 70 75 65 साल की रहेगी, पर उसमें एक्टिव टाइम बढ़ गया. रादर देन कि बेड पे बैठे हैं टाइम पास कर रहे हैं, you will have something which is more active. Exercise is what is required day in and day out. And do not fall for supplements. Take calcium supplements, take vitamin D's when your doctor says it. Do not self-medicate. Do not go to quacks. आपको चोट लगी है, एक ओपिनियन, मैं ये नहीं कहता आपको डेली विजिट करो, एक ओपिनियन लो कि सर ये चोट है, इसमें क्या करना चाहिए, so that you are put on the right path. That is all. Stay fit, stay healthy, and exercise regularly. Maintain your bones and maintain your joints. The key for any injury is, you see a swelling, do not ignore it. Swelling nahi hai, you can still take your time. You have a swelling, you have a pain which is persistent for 5 days, 7 days, do not ignore it. There is no harm in seeing a doctor. Do not get an X-ray done by yourself. Last session I emphasized this thing, no investigations by self. If somebody tells you to do an investigation, he knows what to see in it. Just getting an investigation does not help. You should know what to see in it. A technician who does the test does not really know what is there to be seen in it. ठीक है ना? So anyways, I forgot, let's take the questions before we end up the session. There are I think 7-8 questions. This is from Miss Shruti Sharma. She has a ACL tear in her knee. Yeah, Shruti, considering the same query which I started with, any ligament injury disturbs the alignment, disturbs the standard movement of the joint, which is the one axis movement, that is bending and extending. The rotational movements comes in. So जितना rotation होगी, जितने वो imbalance episodes आएंगे,
your knee will get more and more damaged by the day. It may not trouble you now, but it will trouble you when you are 50 plus. जब वही होगा माता जी ये तो इतना ही चल रहा है हम तो गोटा बदमान ही सोचो. If you want to hear those words 10 years later, act now, act fast. ACL is a very highly successful surgery. I would say one of the most successful, with the results closing into 99.7% success. And is surgery safe during COVID? Well, this is a very personalized opinion, Mr. Gurinder. What I will say that COVID, I personally feel is here to stay. Maybe another 6 months, maybe another 1 year, it is going to be there. The things are going to increase. So when we don't stop our shops, we don't stop our shopping, we don't stop our eating, खाना भी चल रहा है, मार्केट जाना भी चल रहा है, एक सब कुछ चल रहा है, तो जिंदगी की मेडिकल लाइफ कैसे रुक सकती है? अपनी हेल्थ तो मेंटेन करनी है. और इनफैक्ट ये लो वर्किंग टाइम है, जिस टाइम लोगों को कम डिमांड है, इस टाइम सर्जरी के लिए आपके रिकवरी टाइम है. I just had a cricketer who was sitting in my room just before the OPD, just before the session. I was discussing a wrist surgery with her. So she said, I have 4 months another off season. This is the best time you can get going for recovery. So that 4 months you will have to recover. Otherwise, आपको peak seasons आपको off लेना पड़ेगा. So I think this is one of the best times with all the precautions आप करिए. Get your COVID testing done, and I think surgery is very much safe if done with proper social distancing and precautions. Another question was ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis keeps on lingering. You can control it with medication and exercise. Again, the bottom line comes down to exercise. And yes, you can control it. You cannot finish it from the body, but you can control it. Another question from Mr. Yogesh. He has muscle and bone injuries. Well, Yogesh, for anything, the worst thing is first priority goes to bone, then to muscles, and the shivering and the constant pain you have maybe because of any of the combination. A clinical judgment examination से बहुत फर्क पड़ता है. I think a doctor can examine you clinically and let you know the cause. And only physiotherapy won't help. A clinical judgment really helps. And another question by Mr. Sachin. Success rate of ACL that I've already told is close to 99.7%. And regarding going back to work, you can resume your office work in 7 to 10 days, driving a car in 1 month, and your routine normal sports activities in 6 months. That is what. So I think including this session, thank you all for being a kind audience, and we'll meet you soon with the next chapter of the series. Thank you all. If you want to consult us or meet us anytime, we are available in Healing Hospital, that is in the heart of the city, Sector 34, and you can consult us anytime. We are always there for you. Thank you very much.